नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी रत्नों के बारे में। ज्योतिषी उपाय में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है। इन 9 रत्नों के जो उपरत्न होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये रत्नों से ज़रूर सस्ते होते हैं, पर ये उतने ही कारगर होते हैं जितने इनके रत्न होते हैं। उपरत्नों में सबसे ख़ास बात ये है कि ये सस्ते होते हैं। दूसरा, इनको हम कम समय में भी पहनकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों में जो सबसे पहले रत्न आता है वो है सूर्यदेव का माणिक्य। अब माणिक्य हर कोई नहीं पहन सकता क्योंकि ये महंगा आता है। इसलिए माणिक्य का जो उपरत्न है वो है, एक तो लाल तुरमली है, दूसरा गार्नेट और तीसरा है हमारे क्रिस्टल स्टोन में रेड जेस्पर भी पहन सकते हैं, या सन स्टोन भी आता है और जिसको हम कह सकते हैं रूबी। इनको भी आप धारण कर सकते हैं क्योंकि ये रत्नों के, माणिक्य रत्न के मुकाबले ये सस्ते होते हैं। लेकिन सूर्य का जो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट रत्न है, जो उपरत्न है, उसका नाम है स्पाइनल। इसको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे या सोने की धातु में रविवार को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में सूर्य के होरे में पहनना चाहिए, और साथ ही सूर्यदेव का बीज मंत्र है उसको 11 बार बोलना चाहिए। और चर्चा करते हैं चंद्रमा के उपरत्न के बारे में। चंद्रमा का जो मेन रत्न है वो है मोती। लेकिन हर कोई मोती नहीं अफोर्ड कर सकता या मोती नहीं धारण कर सकता, तो इसका उपरत्न भी आता है और उस उपरत्न का नाम है मून स्टोन। मून स्टोन को भी हम चांदी में बनवाकर, चांदी की अंगूठी में बनवाकर सोमवार को प्रातःकाल चंद्रमा के होरे में सबसे छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं। मून स्टोन भी मोती के समान ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, प्रभावशाली रिजल्ट्स देता है। और चंद्रमा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप मून स्टोन ज़रूर धारण करें, क्योंकि ये मोती से सस्ता भी होता है और उतना ही कारगर होता है। और चर्चा करते हैं मंगल के उपरत्न के बारे में। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि मंगल का जो मेन रत्न है उसका नाम है मूंगा। लेकिन मूंगा भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा महंगा आता है। तो इसलिए यदि आपको मंगल का रत्न धारण ही करना है तो उसका उपरत्न आप धारण करें। और मंगल का जो उपरत्न होता है उसका नाम होता है लाल हकीक, या मैं कहूँ क्रिस्टल स्टोन में एक रेड जस्पर करके भी एक बहुत अच्छा स्टोन आता है, उसको भी आप मंगल के उपरत्न के रूप में धारण कर सकते हैं। ये भी उतना ही प्रभावशाली रहता है जितना कि मूंगा रहता है। मंगल का उपरत्न हमारे जीवन में जो भी मंगल से रिलेटेड समस्या चल रही है उसको दूर करता है और बहुत जल्दी ही वो समस्याओं का निराकरण भी कर देता है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर में ब्लड का कारक है। तो यदि हमें ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या हो तो वो समस्याएं दूर होती है। मंगल पराक्रम है, मंगल जोश है, ये हमारे जीवन में उत्साह भरता है। तो यदि आपको मंगल का उपरत्न रेड जस्पर या लाल हकीक धारण करना है तो इसको तांबे की धातु में बनवाकर मंगलवार की सुबह शुभ समय में मंगल के होरे में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल से रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर होती हैं और आपके जीवन में मंगल हमेशा मंगल ही करेंगे। और चर्चा करते हैं बुध के उपरत्न के बारे में। बुध देव का जो रत्न होता है आप सभी को मालूम है, उसका नाम है पन्ना, जिसे इंग्लिश में हम एमराल्ड बोलते हैं। पन्ना का जो उपरत्न है उसका नाम है मरगज, और या फिर मैं अगर क्रिस्टल स्टोन में बात करूं तो ग्रीन एवेंचर या ग्रीन जड़ा। आप इनमें से कोई भी पन्ना का उपरत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये उपरत्न भी बहुत ही प्रभावशाली हैं। जिस प्रकार पन्ना हमें रिजल्ट देता है पहनने के बाद, उसी प्रकार ये उपरत्न भी हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और बहुत ही कारगर साबित होते हैं। यदि आप मरकज धारण करते हैं तो यह पन्ना का सबसे प्रभावशाली उपरत्न है। इसको आप चांदी की धातु में बनवाकर बुधवार को सुबह शुभ समय में बुध के होरे में अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, और साथ ही आपको गणेश जी के नाम भी बोल सकते हैं इसके साथ, या बुद्ध का बीज मंत्र भी आप बोलकर इसको धारण कर सकते हैं। यदि आप पन्ना का बुद्ध का यह उपरत्न धारण करते हैं
पन्ना के बदले में। बात करते हैं शुक्र के उपरत्न के बारे में। वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा कि शुक्र का जो उपरत्न है वो हीरा है, जिसे हम डायमंड भी कहते हैं। पर ये जो हीरा है, डायमंड है, वो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। तो यदि हम इसका उपरत्न, जिसमें सबसे पहले आता है ओपल, दूसरे नंबर पे आता है जरकन और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिकन डायमंड, यदि हम इसके उपरत्न भी धारण करते हैं तो यह उपरत्न भी हमें हीरे के जैसे प्रभावशाली रिजल्ट्स देते हैं। और वाकई दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो हीरे का उपरत्न ही धारण करते हैं और अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी यदि ये उपरत्न धारण करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी उनको हर तरह की खुशियाँ मिलती हैं। और शुक्र जिस बात का प्रतीक है, वैभव, विलास, लग्जरी लाइफ स्टाइल, वो सब उनको प्राप्त होता है। तो यदि आपको ओपल धारण करना है तो आपको शुक्रवार के दिन ही धारण करना चाहिए। और इसको ध्यान रहे कि उस दिन सूर्य उदय रहे। और इसको चांदी की धातु में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में आपको शुक्रवार के दिन धारण करना है। यदि आप ओपल धारण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में शुक्र के समान ही वैभव, विलास, उल्लास, उत्साह और लग्जरी लाइफ स्टाइल आपको प्राप्त होती है। आज हम बात करते हैं शनि के उपरत्न के बारे में। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि शनि का जो उपरत्न है वो नीलम है, लेकिन बहुत से लोग इसको पहनने से डरते हैं। लेकिन नीलम भी हर कोई नहीं पहन सकता। तो नीलम के जो उपरत्न हैं वो भी बहुत ही प्रभावशाली हमें रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स हमें अपने हमारी लाइफ में देते हैं। शनि के उपरत्नों में जो सबसे पहला रत्न है उसको हम नीली बोलते हैं। दूसरा लार्जवत बोलते हैं, जिसे लेपिस लजूली के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है सोडालाइट। इन तीनों रत्नों को हम धारण कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख रत्न है उसका नाम है तंजनाइट। तंजनाइट नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न माना जाता है। इसको आप शनिवार के दिन अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की धातु में बनवा के आप पहन सकते हैं। यदि आप इसको पहनते हैं तो यह भी शनि के नीलम के समान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। शनि कर्म के और न्याय के कारक है, तो आपके जीवन में कर्म अच्छे होंगे, आप न्यायप्रियता की ओर आगे बढ़ेंगे और जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, उल्लास मिलेगा। और आज हम बात करते हैं बृहस्पति के उपरत्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बृहस्पति मतलब गुरु। गुरु ग्रह का जो मेन रत्न है वो है पीला पुखराज, येलो सफ़ायर जिसे कहते हैं। तो इस येलो पुखराज को इस दुनिया में बहुत सारे लोग धारण करते हैं। जो सबसे ज़्यादा रत्न चलता है वो बृहस्पति का पीला पुखराज ही लोग सबसे ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन यह रत्न भी बहुत महंगा होता है, तो आम जनता तो इससे दूर ही रहती है, क्योंकि इतना उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो इसको खरीद ले। लेकिन जो इसके उपरत्न होते हैं वो भी बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसके जो उपरत्न होते हैं उसमें सबसे पहले आता है सुनहला, जिसे पीला सुनहला भी बोलते हैं, उसे टोपाज भी बोलते हैं। एक है येलो सिट्रिन, एक है पीला बैरूज़। और इतने सारे जो इसके जो उपरत्न हैं उनमें जो सबसे अच्छा उपरत्न है वो है सुनहला। टोपाज, टोपाज को भी बहुत से लोग धारण करते हैं। पीला बैरूज भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब भी आप टोपाज या सुनहला धारण करें तो इसको गुरुवार के दिन धारण करें। ध्यान रहे कि उस दिन सूर्य उदित हो रहना चाहिए और इसको सुबह ही धारण करें। इसको सोने या पीतल की धातु में बनवाकर अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार को गुरु मंत्रों के साथ इसको धारण करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।